Hello everyone, welcome to AIM Railway. आज स्टाफ सिलेक्शन जेई एसएससी जेई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर क्लास 4 है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द फेमस रॉक कट टेम्पल्स एट एलिफेंटा आर एस्क्राइब्ड टू द। ठीक है, जो रॉक कट टेम्पल है महाराष्ट्र मुंबई में, एलिफेंटा केव्स कहते हैं उसे, पत्थरों में जो है मंदिर बनाया गया है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज भी है, ये भी याद रखिए। तो ये जो है एस्क्राइब जो किसने किया है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये चालुक्याज ने किया है। बहुत जगह आपको राष्ट्रकूटाज लिख कर आएगा, लेकिन नहीं, ये आंसर नहीं है। चालुक्याज जो है, स्टाफ सिलेक्शन जेई ने भी यही आंसर दिया था, उनके आंसर की में चालुक्याज ने बनाया है। ठीक है, याद रखिए। चोलास, पल्लवास, राष्ट्रकूटास, चालुक्यास, ये सारे जो है वो साउथ इंडियन डायनेस्टीज है। ठीक है, साउथ इंडिया के डायनेस्टीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिगेस्ट आइलैंड इन इंडियन ओशन इज। ठीक है, सबसे बड़ा जो है आइलैंड कौन सा है इंडियन ओशन में। ओशन और सी में डिफरेंस क्या होता है, देखिए, सी मतलब ये छोटा पार्ट, ओशन बड़ा, मतलब कि सी जो है ओशन का सबसेट है। ठीक है, इस तरह से याद रखिए, मतलब जैसे सागर एंड महासागर, तो सी इज अ सागर एंड ओशन इज अ महासागर, है ना, तो महासागर ही तो बड़ा होगा। तो इंडियन ओशन में सबसे बड़ा आइलैंड है मैडागास्कर आइलैंड। ठीक है, मैडागास्कर आइलैंड, जहाँ पर ऑपरेशन वैनिला परफॉर्म किया गया था। ऑपरेशन वैनिला इसलिए क्योंकि इंडियन नेवी ने हेल्प की थी मैडागास्कर में, साइक्लोन के कारण बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुका था, तो अनाज वगैरह और दवाइयाँ वगैरह जो है इंडिया से गई थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ऑपरेशन वैनिला किससे रिलेटेड है। ठीक है, और हाल फिलहाल जो है मोज़म्बिक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो मैडागास्कर मोज़म्बिक थोड़ा आसपास ही आता है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के पास में है मैडागास्कर, तो पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इन्वेंटेड द टेलीफोन। ठीक है, जो टेलीफोन है वो किसने इन्वेंट किया। इन्वेंशन और उसका इन्वेंटर बहुत बार पूछा गया है। आपके पास अगर कोई लिस्ट होगी या फिर आप गूगल से लिस्ट निकाल लो, तो एक मार्क्स आपका सिक्योर हो जाएगा। तो टेलीफोन जो है वो ग्राम बेल ने, अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने जो है इन्वेंट किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ सिल्वर प्रेजेंट इन एन अलॉय जर्मन सिल्वर इज। जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना परसेंटेज में अवेलेबल होता है, ये पूछ रहा है, क्योंकि जर्मन सिल्वर जो है वो एक अलॉय है, तो उसका राइट आंसर है 0। ठीक है, नाम में अगर जर्मन सिल्वर दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें सिल्वर मौजूद होगा। सिल्वर इसलिए कहा जाता है इसे क्योंकि ये सिल्वर की तरह वाइट होता है, बहुत ही ज़्यादा वाइटिश होता है, इसलिए जर्मन सिल्वर कहा जाता है। तो जर्मन सिल्वर का क्या क्या कंपोजिशन है, इसमें कॉपर होता है, जिंक होता है, निकल होता है। ठीक है, निकल होता है, और इसमें लीड होता है। ठीक है, लीड होता है, याद रखिए। कंपोजिशन, अलॉय कंपोजिशन क्या क्या पूछा जाता है, ब्रास एंड ब्रोंज बहुत बार पूछा जाता है, और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। जिस तरह से मैंने ये ट्रिक से याद रखा था, आप भी याद रखिए। ये मैंने मेरी पर्सनल ट्रिक बता रही हूँ आपको, ब्रास एंड ब्रोंज में। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन तो कॉपर होता है। ठीक है, कॉपर कॉमन होता है। बात आती है जिंक एंड टीन में। ठीक है, जिंक एंड टीन में, तो देखिए, ब्रास में कहीं पर भी जेड नहीं है, नाम से जाना जा रहा है, ब्रास में कहीं पर भी जेड नहीं है, तो मैं क्या करती थी, जेड नहीं है इसका मतलब कंपोजिशन में जेड होगा जिंक। ठीक है, और ब्रोंज में जेड है, तो कंपोजिशन में जेड कोई भी नहीं आएगा, इसका मतलब टीन। ठीक है, याद रखने में आसानी जाएगी। नाम में अगर जेड है तो उसमें कंपोजिशन में जेड नहीं आएगा। ठीक है, और अगर नाम में जेड नहीं है तो कंपोजिशन में जेड आएगा। इस तरह से ब्रास में क्या है, जिंक मौजूद है, ब्रोंज में टीन मौजूद है, कॉपर तो दोनों में भी मौजूद है ना, 50-50% याद रखिए। और क्या पूछता है, स्टेनलेस स्टील के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। स्टेनलेस स्टील याद रखिए, इसमें जो है कॉपर नहीं, सॉरी, क्रोमियम आता है। क्रोमियम से जो है ये करोजन रेजिस्टेंस, ठीक है, इसमें प्रॉपर्टी जो है क्रोमियम की वजह से मिलती है, करोजन रेजिस्टेंस। फिर कार्बन होता है इसमें, आयन होता है, और निकल होता है। निकल की वजह से जो है ये सिल्वर ही दिखता है, याद रखिए। ठीक है,
ये भी कॉम्पोजिशन बहुत बार पूछा गया है, ये याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए कहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैज द लार्जेस्ट फ्लावर, सबसे बड़ा फूल कौन से प्लांट का है, तो रेफ्लेशिया। ये 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा आपने, रेफ्लेशिया का जो प्लांट है उसका फूल बहुत बड़ा है वर्ल्ड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओके, नॉर्थ टू साउथ लेंथ ऑफ इंडिया, ठीक है, नॉर्थ से लेके साउथ तक की जो लेंथ कितनी है पूछ रहा है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 3214 किलोमीटर है। हाँ, 3214 किलोमीटर है। तो यहाँ पे कैसे दिया गया है, अप्रोक्सीमेटली सी होगा इसका आंसर, ठीक है, 3200 किलोमीटर। और ईस्ट से लेकर वेस्ट 2914 किलोमीटर है अप्रोक्सीमेटली। ये एक बार प्लीज चेक कर लीजिए, जहाँ तक मुझे याद है ये 3000 के आसपास है, और ऐसा 3500 के आसपास है, ठीक है। तो लाइक डायरेक्टली 3500 तो हम क्लिक नहीं कर सकते, क्योंकि 219 किलोमीटर कुछ है नॉर्थ से लेके साउथ तक, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं आप। तो कितना है, 3200। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैज बीन कंसिडर्ड एज, मैंने आई थिंक पॉलिटी के क्लास 14 में इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया है। तो कैग को क्या होता है ये पूछ रहा है, तो कैग को एक तरह से फ्रेंड्स एंड फिलोसोफर एंड गाइड ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी कहा जाता है, पैक, ठीक है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए, आपको जो है बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और कैग को ये भी कहते हैं कि पब्लिक पर्स का गार्डियन, ठीक है, गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स। ये अपने पब्लिक का पैसा बचाता है। ये एक तरह से क्या करता है ना, कैग एक रिपोर्ट तैयार करता है, उस रिपोर्ट में गवर्नमेंट को बताया जाता है कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, खर्चा कितना हो रहा है, गवर्नमेंट का रिवेन्यू कितना है, और कौन सा स्टेट है कितना रिवेन्यू जनरेट कर कर दे रहा है, और कहाँ से कितना टैक्स आ रहा है, ये कैग रिपोर्ट जनरेट करता है। और फिर ये रिपोर्ट प्रेसिडेंट को भेजी जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और स्टेट में गवर्नर को भेजी जाती है। फिर गवर्नर और प्रेसिडेंट क्या करते हैं, अपने अपने रिस्पेक्टिव हाउसेस में, जैसे कि प्रेसिडेंट क्या करेगा, पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में ये जो है रिपोर्ट रिप्रेजेंट की जाएगी, अपने अपने रिस्पेक्टिव हाउसेस में वो सबमिट कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से कैग। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन ईच टीम ऑफ इन बेसबॉल, सॉरी, बेसबॉल टीम में, हर टीम में जो है कितने प्लेयर होते हैं, तो 9 प्लेयर होते हैं, याद रखिए। ये हॉकी में 11 प्लेयर होते हैं, इस तरह से आप याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्ड सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी इज, हमारे बॉडी में सबसे हार्ड सब्सटेंस क्या होता है, तो ये होता है टूथ एनिमल, ठीक है। हमारे जो दांत पर परत होती है ना, वो सबसे हार्डेस्ट होती है, सबसे हार्डेस्ट, ठीक है। इसी वजह से हम मरने के बाद भी हमारी पूरी हड्डियां ये हो जाती है, लेकिन फिर टूथ का अगर एनिमल खराब नहीं हुआ तो दांत जैसे कि वैसे रहते हैं, ठीक है, ये याद रखिए। नेक्स्ट, ओके, यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, और कोई भी डाउट है तो प्लीज बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।